अब हम आगे पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक फ्यूज। फ्यूज इज यूज टू प्रोटेक्ट द लोड फ्रॉम ओवर करेंट ओनली, ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज विथ लोड। फ्यूज क्या काम करता है? यह प्रोटेक्ट करता है लोड को ओवर करंट से। यह लोड ही को प्रोटेक्ट करता है, बाकी किसी चीज़ को प्रोटेक्ट नहीं करेगा। और प्रोटेक्ट किससे करता है? ओवर करंट से। केवल और केवल ओवर करंट से प्रोटेक्ट करता है यह फ्यूज। यह वायर जनरेटर को प्रोटेक्ट, ये सबको कुछ नहीं करेगा, केवल लोड को ही प्रोटेक्ट करेगा, वो भी ओवर करंट से। और इसको हमेशा कनेक्ट किया जाता है सीरीज में, और किसके साथ? लोड के साथ। लोड के साथ सीरीज में फ्यूज को कनेक्ट किया जाता है। जैसे कि ये रहा फ्यूज और ये रहा लोड, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फ्यूज लोड के साथ कनेक्टेड है। यदि हम फ्यूज के बारे में इंफॉर्मेशन जानना चाहें, तब हम यह इंफॉर्मेशन कहाँ से लाएंगे? कहाँ मिलेगा फ्यूज के बारे में इंफॉर्मेशन? यह एग्ज़ाम में पूछता है। यह मिलता है IS 732 में। यह कब आया था? 1983 में। 1983 या ईस्वी का नाम है, साल का नाम है 1983, और यह कोड है IS 732। यदि हम इंफॉर्मेशन जानना चाहें फ्यूज के बारे में, तब हम IS 732 में देख सकते हैं 1983 का। यहाँ पे फ्यूज का इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। जितना ज़्यादा डिटेल है फ्यूज के बारे में, सारा डिटेल इसी में दिया हुआ है। अब फ्यूज के बारे में एक और क्वेश्चन बन जाता है कि फ्यूज एनर्जी मीटर से पहले कनेक्टेड होता है कि बाद में कनेक्टेड होता है? फ्यूज जो है वो एनर्जी मीटर के बाद में कनेक्टेड होता है। वही चीज़ लिखा हुआ है, फ्यूज इज ऑलवेज कनेक्टेड आफ्टर द एनर्जी मीटर। एनर्जी मीटर के बाद जितना कुछ हम लगाएंगे, सभी कुछ का देखभाल करने का जिम्मेदारी किसका होता है? हम लोग का होता है। और एनर्जी मीटर से उधर जितना भी है सारा काम उधर सरकार का है। लोड हमारा है, इसलिए लोड को प्रोटेक्ट करने का काम किसका है? मेरा है। और उसको हम प्रोटेक्ट फ्यूज से करते हैं, तब फ्यूज़ को हम कहाँ लगाएंगे? एनर्जी मीटर के बाद में ही लगाएंगे। इसलिए फ्यूज़ को कनेक्ट किया जाता है एनर्जी मीटर के बाद, आफ्टर द एनर्जी मीटर। और एक चीज़ ध्यान में रखिए कि रिवायरेबल फ्यूज का यूज किया जाता है 200 एम्पियर से नीचे के लिए। आप फोटो में देख सकते हैं रिवायरेबल फ्यूज को। इसमें कॉन्टेक्ट्स को, फ्यूज वायर को, कनेक्शंस को और क्रेमिक बॉडी कहाँ कहाँ पर है ये सब दिखाया गया है। यहाँ पे क्रेमिक बॉडी लिखा हुआ है। यह पोर्सेलिन का भी बनता है। इस फ्यूज का डिसएडवांटेज क्या है? इसका डिसएडवांटेज यह है कि इसको हम 200 एम्पियर से नीचे के लिए यूज करते हैं और इसका रिस्पॉन्स स्लो होता है, उतना जल्दी रिस्पॉन्स नहीं करता है जितना कि हमें रिक्वायर होता है। इन्हीं कमियों को दूर करने के लिए इसको अब रिप्लेस कर दिया गया है HRC फ्यूज में। वही चीज़ लिखा हुआ है, ड्यू टू दिस एडवांटेज ऑफ अप टू 200 एम्पियर एंड आल्सो स्लो रिस्पॉन्स दे आर फाइनली रिप्लेस्ड बाय HRC, यानी कि हाई रप्चरिंग कैपेसिटी फ्यूज। HRC फ्यूज से रिप्लेस कर दिया गया। HRC फ्यूज आर ऑफ टू टाइप्स। HRC फ्यूज दो प्रकार का होता है, एक कार्ट्रिज फ्यूज और एक होता है लिंक टाइप फ्यूज। अब लिंक टाइप में दो प्रकार का होता है, एक नाइफ टाइप और एक होता है बोल्टेड टाइप। ये डिपेंड करता है कि इसका शेप किस प्रकार है। स्क्रीन के बाएं साइड में कार्ट्रिज फ्यूज का फोटो है, जबकि स्क्रीन के दाहिने साइड में लिंक टाइप फ्यूज का फोटो है। ये दोनों फ्यूज ही HRC फ्यूज का दो टाइप है। आप देख सकते हैं लिंक टाइप फ्यूज में 100 किलो एम्पियर लिखा हुआ है, यानी कि यह फ्यूज 100 किलो एम्पियर तक के लिए यह काम करेगा। यानी कि अब आप सोच सकते हैं कि HRC फ्यूज में फ्यूज जो होता है वो कितना बड़ा एम्पियर के लिए यूज होता है, जबकि हम लोगों ने क्या देखा था कि रिवायरेबल फ्यूज 200 एम्पियर तक के लिए ही यूज किया जाता है। यदि यह फ्यूज ख़राब हो जाता है तो फिर दूसरा खरीद के लगाना होता है, क्योंकि यह पूरा एक यूनिट ही है।
मटेरियल फॉर फ्यूज वायर, फ्यूज वायर के लिए कौन सा मटेरियल यूज़ किया जाता है? इसके लिए टीन का यूज़ किया जाता है, TIN टीन। लीड का भी यूज़ कर सकते हैं, जिंक का भी यूज़ कर सकते हैं, सिल्वर का भी यूज़ कर सकते हैं, कॉपर का भी यूज़ कर सकते हैं, या एंटीमनी का भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इसमें से सबसे ज़्यादा पॉपुलर कौन सा मटेरियल हो गया है? मोस्ट पॉपुलर मटेरियल लीड प्लस टिन एलॉय, दोनों का मिला के जो एलॉय बनता है उसी मटेरियल से बनाया जाता है फ्यूज वायर को। लीड 37% रहता है, जबकि टिन 63% होता है। ये एग्ज़ाम में पूछता भी है। और इसको आल्सो कॉल्ड सोल्डर वायर, इसको सोल्डर वायर भी कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है स्टैंडर्ड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ दिस मटेरियल 186 डिग्री सेल्सियस। और इस मटेरियल का स्टैंडर्ड मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है? 186 डिग्री सेल्सियस। ये सब जितना मैं बता रहा हूँ सारा का सारा एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। अब आगे है मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अदर मटेरियल। दूसरा मटेरियल के लिए मेल्टिंग पॉइंट क्या है? कॉपर के लिए 2000 डिग्री सेल्सियस है, सिल्वर के लिए 1800 डिग्री सेल्सियस है, जिंक के लिए 800 डिग्री सेल्सियस है, लीड के लिए 624 डिग्री सेल्सियस है और टिन के लिए 460 डिग्री सेल्सियस है। अब हम आगे देखते हैं इम्पोर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू फ्यूज। पहला, मिनिमम फ्यूजिंग करेंट, मिनिमम वैल्यू ऑफ करेंट ड्यू टू विच फ्यूज मेल्ट, यानी कि करेंट का वह मिनिमम वैल्यू जिस पर फ्यूज मेल्ट होने लगता है, यानी कि पिघलने की शुरुआती वाला करंट। जैसे कि कोई 10 एम्पियर का फ्यूज है और उसमें 9.9 एम्पियर गया, तब उसका फ्यूज नहीं पिघला। जब उसमें करंट 9.99 हो गया फिर भी उसका फ्यूज नहीं पिघला। जब उसका करंट 9.999 हो गया फिर भी नहीं फ्यूज हुआ। लेकिन जैसे ही करंट उसमें 10 एम्पियर हुआ वह फ्यूज मेल्ट हो गया, तो इसमें 10 एम्पियर क्या हो गया? मिनिमम फ्यूजिंग करंट। अब अगला पॉइंट है, अगला टर्म है करंट रेटिंग ऑफ फ्यूज। इट इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट अप टू विच डज नॉट मेल्ट, यानी कि वह मैक्सिमम वैल्यू करंट का जितना तक फ्यूज वायर मेल्ट नहीं होगा। जैसे कि एग्जांपल लिए थे फ्यूज का, उसमें क्या था कि जब करंट 9.99 एम्पियर हो गया था फिर भी उस फ्यूज का वायर मेल्ट नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही 10 एम्पियर हो गया उसका फ्यूज वायर मेल्ट हो गया। इसलिए मिनिमम फ्यूजिंग करंट 10 एम्पियर हो गया। और जहाँ तक वह मैक्सिमम करंट सहन कर सकता है, जितना वह मैक्सिमम करंट सहन किया वही उसका क्या हुआ? करंट रेटिंग ऑफ फ्यूज। फ्यूज का वही करंट रेटिंग हो जाएगा। यहाँ पे 9.99 एम्पियर मैक्सिमम करंट बिना फ्यूज हुए, बिना मेल्ट हुए सहन कर पा रहा है, इसलिए 9.99 एम्पियर फ्यूज का करंट रेटिंग हो जाएगा, यानी कि 9.99 एम्पियर करंट रेटिंग ऑफ फ्यूज हो जाएगा। अब आगे है फ्यूजिंग फैक्टर। फ्यूजिंग फैक्टर क्या है? इन्हीं दोनों का रेशियो है कि मिनिमम फ्यूजिंग करंट बटा करंट रेटिंग ऑफ फ्यूज। वही कर देंगे, मिनिमम फ्यूजिंग करंट बटा करंट रेटिंग ऑफ फ्यूज। फ्यूजिंग फैक्टर कितना होता है? फ्यूजिंग फैक्टर 1 से बड़ा होता है। और सबसे कम कितना हो सकता है फ्यूजिंग फैक्टर? तो अप्रोक्सीमेटली 1 हो सकता है। बड़ा ही होता है लेकिन सबसे कम फ्यूजिंग फैक्टर होने का चांसेस कितना है? वह अप्रोक्सीमेटली 1 हो सकता है। यहाँ पे एक चीज़ नोट करके लिख लीजिए कि फॉर HRC फ्यूज फ्यूजिंग फैक्टर 1.1। HRC फ्यूज का फ्यूजिंग फैक्टर कितना होता है? 1.1 होता है। इसको नोट करके लिख लीजिए, एग्ज़ाम में आता भी है। अब आगे हम पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एनी फ्यूज मटेरियल। कोई भी फ्यूज मटेरियल का कौन सा प्रॉपर्टी होना चाहिए? पहला, इट्स हैव लो मेल्टिंग पॉइंट, इसका मेल्टिंग पॉइंट कम होना चाहिए।
दूसरा हाई कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी इसका हाई होना चाहिए। लो स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, हाई कंडक्टिविटी का मतलब क्या हो गया, लो स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, यानी कि रेसिस्टिविटी कितना होना चाहिए, बहुत ही कम होना चाहिए। लो कॉपर लॉसेस, कॉपर लॉसेस कम होना चाहिए, यानी कि आई स्क्वायर आर लॉस बहुत कम होना चाहिए। आगे लो कॉस्ट मटेरियल, जिस मटेरियल का हम यूज करेंगे फ्यूज में उसका कॉस्ट कम होना चाहिए। अब आगे है फ्यूज लॉ। फ्यूज लॉ क्या होता है, आई इक्वल टू डी के पावर 3/2, यानी कि आई इक्वल टू डी का पावर 1.5, 3/2 करेंगे तो 1.5 आ जाएगा। यहाँ पे आई क्या चीज़ है, आई है करंट रेटिंग ऑफ फ्यूज और डी क्या है, डायमीटर ऑफ फ्यूज वायर। हम जानते हैं कि फ्यूज में वायर लगा हुआ रहता है, वो वायर कितना मोटा रहेगा या कितना पतला रहेगा यही चीज़ बताता है फ्यूज लॉ। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। HRC फ्यूज में क्या चीज़ होता है कि इट इज़ रिक्वायर्ड टू बी रिप्लेस्ड आफ्टर ईच ऑपरेशन। HRC फ्यूज एक पूरा यूनिट ही है, इसलिए यदि यह इसमें यानी कि HRC फ्यूज डैमेज हो जाता है तब इसको रिप्लेस कर दिया जाता है। HRC फ्यूज में जो पोर्सेलिन रहता है वही डैमेज हो जाता है, जिसके कारण इसको रिप्लेस करना पड़ जाता है। पोर्सेलिन डैमेज हो गया यानी कि HRC फ्यूज को चेंज करना पड़ेगा, पूरा यूनिट ही दूसरा लगाना पड़ेगा। इसलिए यह जिस जिस ऑपरेशन में इसका पोर्सेलिन डैमेज हो जाएगा, HRC फ्यूज डैमेज हो जाएगा, तब तब इसको रिप्लेस करना पड़ेगा। वही चीज़ लिखा हुआ है, इट इज़ रिक्वायर्ड टू बी रिप्लेस्ड आफ्टर ईच ऑपरेशन। अब अगला पॉइंट है सेमीकंडक्टर फ्यूजेज आर फास्टेस्ट फ्यूज एमंग ऑल। जितना भी फ्यूज है सभी फ्यूज में से सेमीकंडक्टर फ्यूज सबसे फास्ट है, सबसे फास्ट काम करता है सेमीकंडक्टर फ्यूज। आगे पॉइंट है कार्ट्रिज फ्यूज यूज्ड अप टू 33 kV। कार्ट्रिज फ्यूज का यूज करते हैं 33 kV से नीचे के लिए। ये सारा कुछ नोट करने के लिए है, यानी कि ये सब नोट पॉइंट है। आगे है लिक्विड टैप HRC फ्यूज यूज अप टू 132 kV। 132 kV के लिए यूज किया जाता है लिक्विड टैप HRC फ्यूज। इसमें कौन सा लिक्विड यूज किया जाता है लिक्विड टैप HRC फ्यूज में, इसमें यूज किया जाता है कार्बन टेट्रा क्लोराइड। टेट्रा यानी कि 4 होता है और ट्राई मतलब 3 होता है। कार्बन टेट्रा क्लोराइड का यूज किया जाता है, यानी कि C और इसके चारों तरफ Cl हो जाएगा। उम्मीद है आपको सारा पॉइंट समझ में आया होगा। अब मिलते हैं अगले वीडियो में।